नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके का डोज 8 यानी कि 8वां पार्ट आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इससे पहले हमने आपको 7 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथकली जो है ये किस राज्य से संबंधित है? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो अगर बात करें कथकली की तो ये प्रसिद्ध नृत्य है आपका केरल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का जो है नौटंकी हुआ, कथक हुआ, ये फेमस लोक नृत्य हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक का आपका फेमस है यक्षगान, तो ये भी आप याद रखिएगा, कर्नाटक का यक्षगान है। और तमिलनाडु का तो पता ही होगा, भरतनाट्यम जो है ये यहाँ का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो इस पर आप मार्क कर लीजिएगा। तो लघु संविधान किस संशोधन को जाना जाता है? 21वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 61वां संविधान संशोधन। तो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रथम संविधान संशोधन की तो ये हुआ था आपका 1951 में। और इसके अंतर्गत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में क्या आता है? तो ये संबंधित है भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, और इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है 7वां संविधान संशोधन। ये आपका हुआ था 1956 में, और इसके अंतर्गत जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और ये जो है किसकी अध्यक्षता में बना था? तो ये भी पूछा जाता है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये बना था फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है आपका 13वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1962 में। इसके अंतर्गत जो है नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 21वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1967 में, और इसके अंतर्गत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और सिंधी भाषा जो है 15वीं भाषा के रूप में हमारे संविधान में जोड़ी गई है। और अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो मूल संविधान में जो मूल भाषा थी कुल वो थी 14, और वर्तमान में अभी कितनी हैं? तो वर्तमान में है अभी टोटल 22। आगे चलते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये हुआ था 1976 में, और लागू कब से हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1977 से। और इसके अंतर्गत जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। तो ये 3 शब्द आपको याद रखनी है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ आपको दर्रा दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उनके राज्य। तो पहला है नाथुला दर्रा, तो ये आपका पड़ता है सिक्किम में, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है लिपुलेख दर्रा, ये आपका उत्तराखंड में है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है रोहतांग दर्रा, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और अगला है पालघाट दर्रा, ये आपका कर्नाटक में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? ये है आपका केरल में। तो इसको आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सुमेलित नहीं है। पालघाट जो है ये आपका पड़ता है केरल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो केरल में कौन सी जनजाति जो है पाई जाती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, चेंचू, लेप्चा, डफला या फिर डाफर।
तो यहाँ पर अगर बात करें केरल में जो पाई जाती है वो पाई जाती है चेंचू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर बात करें चेंचू की तो ये जो है मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई की जो है एक जनजाति है। और यहीं पर अगर बात करें लेप्चा कहाँ की है तो लेप्चा जो है ये है आपकी सिक्किम से संबंधित, तो लेप्चा हो गई आपकी सिक्किम से। डफला कहाँ की है तो डफला की अगर बात करें तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश से, तो डफला भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर बात करें डाफर की तो डाफर जो है ये आपकी संबंधित है गुजरात से, तो गुजरात की हो गई डाफर और अरुणाचल प्रदेश की हो गई आपकी डफला और लेप्चा हो गई आपकी सिक्किम की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शिष्य थे। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अब्दुल कादिर जीलानी के, दूसरा है ख्वाजा अबू यूसुफ के, तीसरा ऑप्शन है ख्वाजा उस्मान हारूनी के और चौथा ऑप्शन है आपका ख्वाजा मौदूद के। तो अगर बात करें मोइनुद्दीन चिश्ती की तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अफ़गानिस्तान के जो दक्षिणी प्रांत है साजिस्तान। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान का जो दक्षिणी प्रांत है साजिस्तान में इनका जन्म हुआ था 1142 ईस्वी में। किनका जन्म हुआ था? मोइनुद्दीन चिश्ती का। और इनके जो गुरु थे यानी कि जो इनके गुरु थे वो थे आपके ख्वाजा उस्मान हारूनी। तो ये जो है शिष्य किसके थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये जो है शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और यहाँ पर बताना है कि शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी गई थी। दादा शिकोह को, शुजा को, औरंगजेब को या फिर मुराद को। तो ये दी गई थी दादा शिकोह को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दादा शिकोह के द्वारा ही उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि लघु अकबर की संज्ञा किसे दी जाती है। तो दादा शिकोह को ही लघु अकबर की संज्ञा दी जाती है। और ये किसने दी थी? तो ये दी थी लेनपूल ने। किसने दी थी? लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। किसे? दादा शिकोह को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 15। तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में व्रीहि किसे कहा जाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्रीहि आपको बताना है कि किसे कहा जाता था। गेहूं को, मक्का को, जौ को या फिर चावल को। तो अगर बात करें व्रीहि की तो ये कहा जाता था चावल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो अगर बात करें सोयाबीन की तो भारत में कुल 12 मिलियन टन, कितनी? 12 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन होता है। और जिसमें सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो करता है मध्य प्रदेश। ये जो है कुल 45% उत्पादन करता है। और इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। ये कुल 40% जो है सोयाबीन का उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक कौन हुआ? तो 45% वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे और ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। चरक किसके समकालीन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक जो है ये किसके समकालीन थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के या फिर कालाशोक के। तो अगर बात करें चरक की तो ये जो है कनिष्क के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।